हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम क्यूट सी लड़की को देख पाते हैं जो कि अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रही थी, लेकिन इसके साथ साथ वो कह रही थी कि मैंने जो नोवेल पढ़ी उसके अंदर जियांगफी इस तरीके से कैसे मर सकती है, उसके साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। मुझे इस नोवेल के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो ये कह रही थी और साथ में अपनी गाड़ी भी चला रही थी, लेकिन तभी उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से जाकर टकरा जाती है। लेकिन जैसे उसकी गाड़ी टकराती है तभी उसकी अचानक से आंख खुलती है और वो खुद को नोवेल के अंदर पाती है, जहाँ पर जिंगबैंग नाम का बंदा उसे किस करने के लिए जा रहा था, लेकिन जियांगफी तो उसे थप्पड़ मार कर दूर कर देती है। जैसे ही जियांगफी को पता चलता है कि वो नोवेल के अंदर आ गई है, वो तो काफी तेज चिल्लाती है। इसके साथ साथ हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। हम देख पाते कि जो जियांगफी थी वो जिंगबैंग को काफी ज्यादा पसंद करती थी और वो इस वक्त उसके साथ लेटी हुई थी। तभी वहाँ पर रोलिन नाम की एक लड़की अपने साथ काफी लोगों को लेकर आ गई थी और यहाँ पर जिंगबैंग की मॉम भी आ गई थी। वो तो आते के साथ ही जियांगफी को मारने लग जाती है और फिर जिंगपेई नाम का एक किंग वहाँ पर आया जो कि जियांगफी को काफी ज्यादा पसंद करता था, लेकिन उसने उसे धोखा दिया था। इस वजह से जिंगपेई ने जियांगफी की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था। अब हम प्रेजेंट का सीन देख पाते हैं जहाँ पर जिंगबैंग जियांगफी के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। जिंगबैंग जियांगफी से कहता है कि तुम्हें रोलिन से डरने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन जियांगफी कहती है कि मुझे डर रोलिन का नहीं है बल्कि जिंगपेई का है। अगर उसे पता चला कि तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रहे हो वो तो तुम्हारे हाथ और पैर दोनों तोड़ देगा। इतना कम नहीं था, जियांगफी तो जिंगबैंग को डराने भी लग जाती है कि उसने पहले भी कई सारे इंसानों के हाथ पैर काटे हैं, जिससे तो बेचारा जिंगबैंग काफी ज्यादा डर जाता है। इसके साथ साथ हम जियांगफी को देख पाते हैं जो कि जिंगबैंग के पास आकर काफी ज्यादा नौटंकी करते कहने लग जाती कि भले जिंगबैंग मुझे पसंद करता हो, लेकिन मैं हमेशा तुमसे प्यार करती हूँ, इस वजह से तुम बुरा मत मानना। जबकि जियांगफी जानती थी कि जिंगबैंग कितना बुरा इंसान है, क्योंकि हकीकत में जिंगबैंग रोलिन को पसंद करता था। अब इस टाइमलाइन के अंदर भी रोलिन अपने साथ जिंगबैंग की मॉम को लेकर आती है, लेकिन इस बार तो जियांगफी पहले से सतर्क और सावधान थी। और इतना कम नहीं था, यहाँ रोलिन जियांगफी को फंसाने के लिए आई थी, लेकिन उल्टा यहाँ पर जो जिंगबैंग था वो तो रोलिन की मदर के सामने ही कहने लग जाता कि मैं रोलिन को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ और रोलिन भी मुझे भी करती है। और इतना कम नहीं, हम तो कई बार मिले भी है। ये चीज सुनने के बाद तो रोलिन की मदर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोलिन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। दरअसल यहाँ पर जियांगफी ने नौटंकी कर कर जिंगबैंग से नाटक करवाया था और उसकी एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी भी थी, लेकिन जिंगबैंग रियलिटी में भी रोलिन को पसंद करता था। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम जियांगफी को देख पाते जो कि एक चेयर पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर काफी सारे सर्वेंट्स आ जाते उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के कपड़े लेकर और साथ में बहुत अच्छा खाना लेकर। जियांगफी तो अंगूर खाती हुई कहने लग जाती कि रिचोना भी कितना ज्यादा अच्छा है। अब तभी यहाँ पर एक बंदा कुछ बुक्स लेकर आता है। उस बुक के जरिए नोवेल का सिस्टम उससे बात कर रहा था। दरअसल उस बुक के अंदर जियांगफी को आगे क्या करना है वो बताया जा रहा था और उससे ये कहा भी जाता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ टास्क पूरे करके अपने रियल वर्ल्ड में जाना होगा। लेकिन जियांगफी कहती है कि मैं अपनी असली दुनिया में क्यों जाऊँ, मुझे अपनी असली दुनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन तभी जैसे वो नेक्स्ट पेज पर देखती है तो उसे उस बुक के जरिए पता चलता है कि अगर उसने टाइम रहते टास्क कंप्लीट नहीं करे और अपनी असली दुनिया में नहीं गई तो वो यहाँ पर मारी जाएगी। जियांगफी खुद से कहती है कि क्या मुझे अब जिंगपेई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये भी क्या प्रॉब्लम है। जिसके साथ ही कुछ मेट्स जियांगफी के पास आती है और उससे कहती है कि उसे जिंगपेई से मिलना था ना, वो बाहर की तरफ है, वो उससे जाकर मिल सकती है। अब जियांगफी जिंगपेई से मिलना नहीं चाहती थी, वो तो उसे देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे जाना ही पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर की तरफ आकर जिंगपेई को एक जगह पर बैठा हुआ देख पाती है और जैसे ही जिंगपेई उसकी तरफ मुड़कर देखता है तो जियांगफी तो जिंगपेई को देखते की देखती रह जाती है। वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। जियांगफी जिंगपेई के पास आकर उससे कहने लग जाती है कि हम पहले भी मिले हैं ना, यहाँ पर जियांग फैमिली की बेटी से एंगेजमेंट करने के लिए आए हो ना, क्या तुम मुझसे शादी करने वाले हो। जिंगपेई कहता है कि मुझे शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तभी जियांगफी मन के अंदर कहती है कि अगर ये मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी। वो तो सीधा नीचे बैठकर जिंगपेई से कहने लग जाती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जिंगपेई कहता है कि क्या तुमने अभी क्या बोला। जियांगफी कहती है कि
शादी के बाद तुम इंडिपेंडेंटली कुछ भी कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगी, तुम चाहे जितनी मर्जी लड़कियों के साथ रह सकते हो। जियांगफेई से कहता है कि आखिर तुम मुझे से क्यों शादी करना चाहती हो। जियांगफेई तो मन के अंदर सोचने लग जाती कि अब मैं इससे क्या बोलूं, तो वो फटाफट से कह देती कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। यहाँ जिंगपेई ने जियांगफेई का चेहरा छुआ था, इस वजह से वो अपने हाथ साफ करने लग जाता है। अब जियांगफेई जिंगपेई के पास तो आई थी, लेकिन उसे कंफर्म नहीं था कि वो जिंगपेई है, और होता भी यही है। जिंगपेई अपनी असली पहचान जियांगफेई को नहीं बताता। इसी के साथ जियांगफेई तो जिंगपेई से कहने लग जाती कि फिर जिंगपेई कहाँ पर है, मैंने उसे आज तक नहीं देखा, मुझे उसे देखना है। जब दोनों एक जगह पर आते हैं तो जिंगपेई जियांगफेई से कहता है कि ये सितंबर का मंथ चल रहा है और तुम इतने पतले कपड़े पहनकर घूम रही हो, तुम्हें कुछ मोटे कपड़े पहनने चाहिए। तभी वहाँ पर एक बंदा मोटे कपड़े लेकर आ जाता है, यानी कि गर्म कपड़े लेकर आ जाता है। अब जैसे ही जियांगफेई वो कपड़े पहनती है, तभी जिंगपेई सामने एक बंदे को दिखाता है और जियांगफेई से कहता है कि वो जो सामने बंदा बैठा हुआ है वही जिंगपेई है और वो काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर तुमने उसके पास जाने की कोशिश करी तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। जिंगपेई तो जियांगफेई को काफी ज्यादा डरा देता है और वो रियल में भी काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन जियांगपेई तो हंस रहा था। जियांगफेई डर रही थी और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ रखा था, तभी कुछ बंदे जियांगपेई के पास आते और उससे कहते हैं कि गेस्ट रूम के अंदर उन्होंने उसकी मोम की जैसी एक लेडी को देखा है। जियांगपेई तो उनके साथ चला जाता है, लेकिन जैसे जियांगफेई पीछे की तरफ मुड़ती है तो सामने से वही बंदा आ रहा था जिसे जियांगपेई बता रहा था। इस वजह से जैसे जियांगफेई उसे देखती है वहाँ पर छुपने लग जाती है, क्योंकि वो उसे रियल वाला जियांगपेई समझकर काफी ज्यादा डर रही थी। जियांगफेई ने बैठे बैठे एक फ्लावर पॉट पकड़ रखा था, इस वजह से वो सामने खड़ा बंदा जियांगफेई से कहता है कि तुम इस तरीके से क्यों बैठी हो। जियांगफेई कहती है कि मैं तो बस फ्लावर्स चेक कर रही थी। सामने खड़ा बंदा कहता है कि तुम फ्लावर्स चेक कर रही थी या फिर चोरी कर रही थी। जियांगफेई कहती है ये पागल हो गया है क्या, लेकिन तभी सामने खड़ा बंदा जियांगफेई से कहता है कि क्या तुम मुझसे डर रही हो। तभी जियांगफेई को याद आता है कि नोवेल के अंदर जियांगफेई बस उसे ही डर रहा था जो उससे पहले से ही डरते थे, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होता था उससे जियांगफेई डरता था। ये चीज सोचकर ही जियांगफेई तो तेजी से उसी बंदे के ऊपर चिल्लाने लग जाती है, जबकि वो तो जियांगफेई था ही नहीं। जियांगफेई तो उस बंदे के ऊपर चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद महल के अंदर अनपिंग नाम की एक प्रिंसेस आने वाली थी और जैसे ही उसकी वहाँ पर एंट्री होती है वो वहाँ पर गिरने वाली थी, लेकिन कैसे तो जियांगफेई उसे बचा लेती है और कपड़े उसके गंदे हो जाते हैं। प्रिंसेस जियांगफेई को शुक्रिया कहती है और उसकी ड्रेस भी चेंज कराती है। इसके साथ ही जब जियांगफेई नहा रही थी तभी उस जगह पर जियांगफेई आ जाता है, जिसे देखने के साथ साथ जियांगफेई तो काफी ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागने की भी कोशिश करने लग जाती है और कहने लग जाती कि इसे क्या चाहिए, अब क्या इसे कुछ और तो नहीं चाहिए। वो तो काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो जियांगफेई के सामने आती है वो उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। जियांगफेई कहता है कि मैं यहाँ का किंग हूँ, मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता। जियांगफेई तो सोचने लग जाती है कि यहाँ का किंग तो मिंगसेंग है ना, फिर ये यहाँ पर क्या करने के लिए आ गया है। जियांगफेई से कहती है कि तुम गेस्ट रूम के अंदर आए तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम जरूर किसी का वेट कर रहे थे। तभी यहाँ पर हम जियांगफेई के बचपन का एक सीन देख पाते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम गेस्ट रूम के पास ही उसे छोड़कर चली गई थी और उससे उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, लेकिन वो कभी वापस आई ही नहीं। और इतना कम नहीं था, लोगों ने भी उसे काफी ज्यादा बुली करा था। प्रेजेंट में ये चीज सोचकर जियांगफेई तो कहीं पर खो जाता है और वो तो सीधा जियांगफेई के पास जाकर उसका गला दबाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन जल्दी वो होश में भी आ जाता है। जियांगफेई तो गुस्से में जियांगफेई से कहती है कि क्या तुम अपने होने वाली वाइफ को इस तरीके से मारना चाहते हो। जियांगफेई यहाँ पर जियांगफेई के ऊपर गुस्सा तो करती है, लेकिन फिर बाद में उससे काफी ज्यादा प्यार से बात भी करने लग जाती है, क्योंकि अभी उसको उसकी जरूरत जो थी। जियांगफेई तो हाथों से हार्ट बनाकर जियांगफेई से कहती कि हम मरने तक अलग नहीं होंगे और हंसकर वहाँ से चली जाती है। जियांगफेई तो मन के अंदर ही कह रहा था कि ये कितनी ज्यादा वियर्ड है। इसके बाद हम जियांगफेई को देख पाते हैं जिसके पास उसी प्रिंसेस का इनविटेशन आया था जिसे उसने गिरने से बचाया था। अब जैसे ही जियांगफेई वहाँ पर पहुँचती है तो उसे जियांगफेई वहाँ पर दिख पाता है, जो कि वहाँ पर एक लड़की के पास आता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। इस वजह से जियांगफेई भी उसका पीछा करने लग जाती है, लेकिन जब वो उसका पीछा कर रही थी तभी उसके पीछे से जियांगफेई आ जाता है। जियांगफेई तो जियांगफेई के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आ गए। जियांगफेई तो मन के अंदर कह रहा था कि ये लड़की कितनी ज्यादा पागल है, इसे तो ये भी नहीं पता कि आखिर मैं हूँ कौन। इतना कम नहीं था, जियांगफेई तो वी के पीछे भाग जाती है उसे देखने के लिए, जिसे वो जियांगफेई समझ रही थी। जियांगफेई तो सीधा उनके पास जाकर वी को दूर हटाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि तुम एक लड़की को इस तरीके से कैसे परेशान कर सकते हो। वी तो गुस्से से जियांगफेई से कहने लग जाता है कि आखिर तुम हम दोनों के बीच में कैसे आ सकते हो, ये हमारा
पर्सनल मैटर है। तभी यहाँ पर एक मेड आकर सभी से कहती है कि खाना चालू होने वाला है, आप जल्दी से अंदर आ जाइए। अब खाना खाने के बाद जाओनिंग के किंग यानी कि जिंगपेई की वहाँ पर एंट्री होती है और यहाँ पर हम जियांगफेई को देख पाते हैं। वो तो कम्प्लीटली शॉक थी ये देखकर कि आखिर जिंगपेई कौन है। जिंगपेई तो उसे आंख मारकर आगे की तरफ चला जाता है। अब जब जिंगपेई वहाँ पर बैठता है तो जियांगफेई तो उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी, वो तो अपना लगातार चेहरा छुपा रही थी। इसके बाद जब वी और उसकी वाइफ एक साथ जा रहे थे तो जियांगफेई तो उनकी तरफ भी देख नहीं पाती, क्योंकि जियांगफेई ने वी को काफी ज्यादा उल्टी सीधी बातें जो बोल दी थी, जिसके साथ ही जब जियांगफेई आगे की तरफ जाती तो वो कुछ मेड्स की बातें सुन पाती है जो कि एक दूसरे से बात कर रही थी कि बचपन में जिंगपेई की मॉम ने उसे अकेला छोड़ दिया था और कहीं चले गई थी। बचपन में उसकी लाइफ बहुत ज्यादा बेकार थी क्योंकि उसके पास रहने तक की जगह नहीं थी। जियांगफेई मन के अंदर ही कहती है कि मैंने उसे काफी ज्यादा बुरा समझ लिया, मुझे लगता है वो बुरा नहीं है। तभी जियांगफेई वहाँ पर जिंगपेई को देख पाती है और उसके कान बंद कर देती है ताकि वो उन मेट्स की बातें ना सुन पाए। लेकिन जैसे ही जिंगपेई उसकी तरफ देखता है जियांगफेई तो वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद जियांगफेई वी से माफी मांगना चाहती थी, इस वजह से वो कैसे तो वहाँ पर अपनी मेड के साथ मिलकर एक नौटंकी करती है। जब वी उसके रूम के सामने से जा रहा था तो जियांगफेई की जो मेड थी वो उसे बताती है कि वी उसके रूम के पास आ गया है तो वो अपना नाटक शुरू कर सकती है। जियांगफेई तो रोने का नाटक करती करती कहने लग जाती है कि मैंने वी को जाओनिंग का किंग समझ लिया और उसे काफी ज्यादा बुरा भला बोल दिया, मुझे इसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। तभी वी जियांगफेई के सामने आता है और उससे कहता है कि तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। जियांगफेई तो कहती है कि मैं काफी ज्यादा बुरी लड़की हूँ और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो भाग कर जाती कहाँ पर, जैसे वो रूम से बाहर निकलती है वैसे उसके सामने जिंगपेई आ जाता है और जियांगफेई उससे टकरा जाती है। लेकिन वो तो उसके ऊपर हाथ रख कर उसे देखने लग जाती है और कहने लग जाती कि ये कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो रियलाइज करती है कि वो क्या कर रही है वो फटाफट से दूर हो जाती है। तभी यहाँ पर वी और उसके साथ एक और लड़की आ गई थी, वो दोनों तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन जियांगफेई तो अपने साथी के साथ बाहर की तरफ भागकर आ जाती है। लेकिन बाहर आने पर भी वो तो खुद से यही कह रही थी कि मुझे थोड़ी देर और उसके सिक्स पैक टच करने चाहिए थे। अब हम जिंगपेई को देख पाते हैं जो कि अपने कुछ साथियों के साथ रोड पर जियांगफेई को ढूंढते हुए घूम रहा था और तभी उसे जियांगफेई नजर भी आ जाती है। वो तो अपने साथियों की मदद से उसे वहाँ पर बेहोश कर कर पकड़ लेता है। जियांगफेई की मेड तो उसे हर जगह पर ढूंढने लग जाती है लेकिन वो तो उसे कहीं पर मिलती नहीं है। इस वजह से वो तो सीधा भागकर जियांगफेई के पास आ जाती है और उससे कहती है कि जियांगफेई मार्केट में मेरे साथ ही थी लेकिन अचानक से ही वो वहाँ से गायब हो गई। अब जियांगफेई तो अपनी पूरी सेना लेकर ही जियांगफेई को ढूंढने लग जाता है हर जगह पर। वही हम जिंगपेई को देख पाते हैं जो कि जियांगफेई के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था लेकिन जियांगफेई उसे एक किक मारकर दूर कर देती है। लेकिन इसके बाद तो जिंगपेई और ज्यादा अपने साथियों के साथ मिलकर उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, उसे किस करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर जिंगपेई पहुँच जाता है और जैसे ही जिंगपेई यहाँ पर आता है जिंगपेई तो बहुत प्यार से जियांगफेई की हेल्प करता है। लेकिन हम जियांगफेई को देख पाते हैं वो तो काफी ज्यादा रो रही थी। जिंगपेई उससे कहता है कि क्या तुम शांत होकर नहीं रो सकती। दरअसल जियांगफेई तो जिंगपेई को बहुत ज्यादा पीटना चाह रही थी, इस वजह से वो फटाफट से बाहर जाती है और एक डंडा उठाकर उसे काफी ज्यादा पीटने भी लग जाती है। लेकिन जिंगपेई उसके पास आता है और उससे डंडा लेकर उससे कहता है कि तुम्हें इस तरीके से उसे नहीं मारना चाहिए, इससे तुम्हें तकलीफ होगी। फिर वो जियांगफेई का हाथ पकड़कर उसे देखता भी है। जियांगफेई के हाथों में चोट लगी थी तो इस वजह से जियांगफेई उसके हाथों पर दवाई भी लगा देता है। जब जियांगफेई को बचाकर अपने साथ वापस लेकर आता है तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम किससे शादी करना चाहती हो, क्या तुम वी से शादी करना चाहती हो। जियांगफेई तो सीधा सीधा कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे भी तो शादी कर सकती हूँ। जियांगफेई कहता है कि तुमने अभी क्या बोला। तभी यहाँ पर जियांगफेई के काफी सारे साथी आ जाते हैं, इस वजह से जियांगफेई वहाँ से भाग जाती है। जियांगफेई तो अंदर की तरफ चली गई थी लेकिन हम जियांगफेई को देख पाते हैं वो तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। इसके साथ ही हम जियांगफेई को देख पाते हैं जो कि एक लड़की से मिलने के लिए उसके पास आई थी, क्योंकि जियांगफेई बस इतना जानना चाहती थी कि इस लड़की का रिबॉर्न हुआ या फिर नहीं हुआ, क्योंकि ये लड़की कैसे भी जियांगफेई के पास जाना चाहती थी, उसे शादी करना चाहती थी। अब इस लड़की के यानी कि युवान के यहाँ से जाने के साथ ही यहाँ पर वी आ जाता है जियांगफेई से मिलने के लिए। दूर से जियांगफेई का असिस्टेंट वी और जियांगफेई को इस तरीके से मिलता हुआ देख लेता है और वो तो सीधा जाकर जियांगफेई को ये बता देता है, जिससे जियांगफेई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वी से मिलने के लिए तो
तो चले गई, लेकिन मुझे देखने तक यहाँ पर नहीं आई। वहीं जियांगफी तो वी से कह रही थी कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा परेशान कर दिया है, अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। जिसके साथ ही वी भी जियांगफी से कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन जियांगफी तो बस यहाँ से कैसे भी निकलना चाहती थी, इस वजह से वो रोने का भी नाटक कर रही थी। इसके साथ ही जियांगफी अपने मेड से कहती है कि मुझे जिंगपेई से मिलने के लिए जाना है। लेकिन जैसे ही वो जिंगपेई के पास जाती, उससे पहले ही वो उसके रूम से बाहर निकलते हुए रोलिन को देख पाती है। दरअसल रोलिन कुछ तो खाने पीने की चीज जिंगपेई के लिए लेकर आई थी, लेकिन जैसे ही जिंगपेई उसे पीता, उससे पहले ही जियांगफेई वहाँ पर आकर उसे रोक देती है। साथ ही जियांगफेई तो जिंगपेई के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि कोई भी तुम्हें कुछ भी पीने को देगा तुम पी लोगे क्या? जिंगपेई कहता है कि ठीक है मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। इसके बाद जब जियांगफेई बाहर की तरफ अपना चेहरा गंदा कर लेटी हुई थी, तभी उसके पास जिंगपेई जाता है और उसका चेहरा साफ करने लग जाता है। अब जिंगपेई को इतना करीब देखकर जियांगफी से रुका नहीं जाता और वो तो जिंगपेई को किस कर लेती है। इसके बाद जब जिंगपेई अपने असिस्टेंट के साथ बाहर की तरफ से जा रहा था, तो वो एक जगह पर भीड़ लगी हुई देख पाता है। असिस्टेंट पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, तो एक बंदा आकर उन्हें बताता है कि वी यहाँ पर अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर रहा है, वो 3 दिन के अंदर शादी करने वाला है। दरअसल बहुत पहले वी की एंगेजमेंट जियांगफी के साथ हुई थी, लेकिन पहले वो जियांगफी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन अब अचानक से वो उसके साथ शादी की अनाउंसमेंट करने लगा। जब ये बात जिंगपेई सुनता है, उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उस जगह पर जियांगफी की गाड़ी आ जाती है, वो उसके अंदर बैठी हुई थी। जिंगपेई अपने असिस्टेंट से कहकर उसे बुलाता है, लेकिन वो गाड़ी से नीचे उतरती नहीं है। इस वजह से जिंगपेई गाड़ी में चढ़कर ही उसे उतारकर अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। जिंगपेई तो उसे एक जगह पर लाकर उससे कहने लग जाता है कि तुम तो मुझसे शादी करने वाली थी ना, और तुमने मुझे किस भी किया था। जियांगफी तो मन के अंदर ही कह रही थी कि अब ये तो उस किसके पीछे ही पड़ गया जो कि मैंने कर दी थी। इस बात से जियांगफी को काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट तो हो रही थी, लेकिन जिंगपेई यहाँ पर रुकता नहीं है, वो तो सीधा जियांगफी को किस करने लग जाता है। और इस दौरान जियांगफी की एक हेयर क्लिप वहाँ पर गिर जाती है। इसके साथ ही जियांगफी तो फटाफट से गाड़ी से उतरकर वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही जिंगपेई गाड़ी से नीचे की तरफ आता है, तो उसके सामने ही वी खड़ा हुआ था, जो कि जिंगपेई से कह रहा था कि जियांगफी मेरी फियांसे है, इस वजह से तुम उससे दूर रहो। लेकिन जिंगपेई का कहना यह था कि जियांगफी तुम्हें जरा सा भी पसंद नहीं करती। लेकिन रात को वी जब जियांगफी से मिल रहा था और दोनों एक जगह पर बातें कर रहे थे कि 2 दिन के अंदर हमारी शादी हो जाएगी, तब हम जिंगपेई को देख पाते हैं, जो कि दूर खड़ा एक जगह पर छिपकर इन दोनों को साथ में देख रहा था, और उसे इससे काफी ज्यादा जेलसी फील हो रही थी, काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। इसके साथ ही शादी वाला दिन भी आ जाता है और जियांगफी को रेडी कर उसकी मेड वहाँ से बाहर चली जाती है कि तभी उसके पास जिंगपेई आता है, और वो तो उसके पास आकर उसके काफी ज्यादा क्लोज आने लग जाता है। जिंगपेई तो फोर्सफुली जियांगफी को किस करने लग जाता है, लेकिन वो उसे कैसे तो दूर कर देती है। लेकिन जिंगपेई रुकने वाला कहाँ था। हम यहाँ पर देख पाते हैं जियांगफी भी बहुत ज्यादा जिंगपेई को ही पसंद करती थी। हम देख पाते हैं कि जियांगफी की फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन हम जियांगफी को देख पाते हैं जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन जिंगपेई तो यहाँ पर भी नहीं रुकता। जब भी जियांगफी को उसके घर लेने के लिए पहुँचता है, तो वहाँ पर घोड़े से दूसरी तरफ जिंगपेई भी आ जाता है। और इतना कम नहीं था, जैसे ही जियांगफी घर से बाहर की तरफ आती है, दोनों को देखकर वो तो कंफ्यूज थी कि जाए तो जाए किसकी तरफ। लेकिन जिंगपेई उसे अपनी तरफ बुलाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे उठाकर अपने साथ ही बैठा लेता है। जियांगफी यहाँ पर बेहोश हो गई थी, लेकिन जब उसको होश आता है तो उसकी मेड उसके सामने थी। जियांगफी तो उठते के साथ ही अपनी मेड से कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो मेड कहती है कि तुम्हें कहाँ पर होना चाहिए, जहाँ शादी हुई है वहीं पर तो आओगी तुम। जियांगफी को पता चल जाता है कि जिंगपेई उसे यहाँ पर लेकर आ गया है, इसलिए जियांगफी गुस्से से उसके पास जाती है। जियांगफी तो अपना चेहरा छुपा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अब जियांगफी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने वाली है। हम देख पाते हैं कि जियांगफी जिंगपेई के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा तो करती है, लेकिन उसके साथ साथ वो उसके क्लोज आकर उससे कहती है कि मैं इस शादी से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। जिंगपेई और जियांगफी से दोनों से रुका नहीं जाता और दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, लेकिन तभी दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हमें पहले पर्दा लगा लेना चाहिए, और फिर दोनों बेड के ऊपर चढ़कर पर्दा लगाने लग जाते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जान से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।